जनप्रतिनिधियों के लिए आप कुछ दो शब्द बोलेंगे? जनप्रतिनिधियों को लेकर तो जी मन में इतना आक्रोश है पूरे गांव के जो भी हमारे ग्रामवासी हैं कि उन्होंने तो ये ठान लिया है कि उन्होंने पिछले 5 साल में आके अब तक गांव के अंदर आके देखा नहीं है। और उनके प्रति तो इतना जन आक्रोश है कि उनको तो गांव में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। उनके लिए तो हम अब गांव में जो है चौराहे पे या गांव के जो भी एंट्री पॉइंट है वहां पर हम बैनर लगाने जा रहे हैं। उनको तो गांव में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आपके गांव में वोट मांगने के लिए आता है तो किस तरीके से स्वागत करेंगे उसका? स्वागत स्वागत उसकी गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा यहाँ से। बिल्कुल धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जब अपने लेकर चले जा जहाँ विकास कर रखा है वहां से वोट मांग लिए जाके, यहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। पंजाब में मोहम्मद अफजल इस वक्त हम मौजूद हैं जवालापुर विधानसभा के गांजा मजरा गांव में। यहाँ के ग्रामीणों ने एकजुट होकर एक बड़ा निर्णय लिया है, सभी जनप्रतिनिधियों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? सभी ग्रामीण एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? हम गांव में आए हैं इस समस्या के बारे में जानने के लिए। आखिर ऐसी ग्रामीणों की कौन सी समस्या है जिसका आज तक हल नहीं हो पाया, जिसको लेकर सभी ग्रामीण लामबंद हो चुके हैं। हमारे साथ में अभी ताऊ जी मौजूद हैं, ये बताएंगे ऐसी क्या वजह रही है जिस वजह को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों का सभी ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर प्रवेश वर्जित कर दिया है। जी ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम है जी। जी 76 साल मेरी उम्र है साहब। जी जी और 3 समस्या हमारी। जी नंबर 1 तो शमशान घाट, दूसरे नंबर गांव की गली, जी तीसरा नंबर है हमारी जो मेन सड़क से मिले हाईवे से वो रोड। उसमें अब तक सुरंग में कोई चल रहे साहब, करीबन 8-10 फुट गहराई है उसकी, आज तक किसी ने सुनवाई नहीं हुई। आखिर इतना 5 साल का कार्यकाल चला है, आपने इस समस्या को किसी जनप्रतिनिधि के सामने या उच्च अधिकारी के सामने रखा है तो आपको क्या आश्वासन मिला कि आज तक कोई हल नहीं हो पाया? नहीं साहब, मान तो विधायक के पास गए, कई दफा गए, तो समस्या यही है कि कभी किसी के ला रहे, कभी किसी के, एक दूसरे को बता दें कि उसके पास जाओ या उसके पास जाओ। अपने आप को समस्या पर हल नहीं करा, न ध्यान दिया हमारी बात पर जी। तो अभी जैसे कि आप बता रहे हैं पूरे गांव के लोग एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जी। तो क्या किसी एक विशेष जनप्रतिनिधि से आपकी जो अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हो पाई हैं, या सभी जनप्रतिनिधियों के लिए आपके दिल में आक्रोश है? जी साहब, हम तो सब पार्टियों के लिए हैं, कोई एक पार्टी से हमें कोई वो नहीं है विरोध। सारी जो चाहे यहाँ कोई भी आवे तो सबसे यही समस्या थी। जब हिल नहीं पाई तो हमने आखिर नुक्ता यही चुना पूरे गांव ने। अभी हमारे साथ आप देख रहे हैं कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर किन वजह को लेकर के सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर निर्णय लिया है, आखिर क्या वजह है। जी आपका नाम? अरविंद कुमार। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या वजह है तो सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, इसका ऐलान कर दिया है? और आप बता रहे हैं आपने एक पत्र जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दिया है कि चुनाव के बहिष्कार के संबंध में, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या वजह रही है? वजह रही कि 5 साल हो गए विधायक रहा, हमारे उम्र भी 57 साल के करीब होगी, और हमारे गांव की जमीन है, हमें कोई शमशान घाट नहीं मिला। दूसरे के उसमें दूसरे ग्राम पंचायत में भोगते हैं, और बारिश हो जाए कोई उसको लाश को अपने घर पे रखना पड़ता है, जब तक बारिश नहीं रुकती फूका नहीं जाता। आखिर जिस तरीके से डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बावजूद उसके भी धरातल पर क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। पूरे ग्रामीणों ने एकजुट होकर जो ये चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, आखिर ये क्यों विवश है? इसलिए जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी आज तक इनका कहना है वो पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कुछ बैनर भी तैयार कर दिए हैं जो गांव के मुख्य मार्ग पर लगा दिए जाएंगे, और उनमें साफ स्पष्ट रूप से लिख दिया जाएगा कि गांव में किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रवेश वर्जित है, पूर्ण रूप से वर्जित है, किसी की भी एंट्री नहीं होगी। हम किसी भी जनप्रतिनिधि पे विश्वास नहीं कर सकते। आजादी के 74 साल के बाद तक भी ग्रामीणों को ठगा गया है, झूठे वादे किए गए हैं, आज तक भी जो ग्रामीणों की मूलभूत समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं।
हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर युवा मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम नीतीश काम्बोज है जी। जिस प्रकार से हमारे ग्रामीणों ने आपको समस्याएं गिनवाई, जो मूलभूत समस्याएं हैं गांव की, उन समस्याओं को लेकर हमारी गांव की भोली भाली जनता को पूर्ण रूप से ठगने का काम किया गया जनप्रतिनिधियों के थ्रू और शासन प्रशासन के थ्रू। आजादी के 74 वर्षों के बावजूद भी हमारे गांव में हमारे आज भी यहाँ पर शमशान घाट का जो है कोई प्रबंध नहीं है। आज भी अगर आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाती है हमारे गांव में, तो हमें जो है उसको शव का दाह संस्कार खुले में रख के ही करना पड़ता है। और बरसात के मौसम में तो ये समस्या और भी विकट हो जाती है, जब कई कई दिनों तक जो है दाह संस्कार नहीं कर पाते। तो बहुत ज्यादा समस्या, एक तो इसकी हमें गंभीर समस्या है हमारे यहाँ पे शमशान घाट की। दूसरी समस्या ये है गंभीर कि हमारा जो मुख्य संपर्क मार्ग है, जो हमें बाजार से जोड़ता है, बिहारीगढ़ से जोड़ता है, वो लगभग 2 किलोमीटर का जो संपर्क मार्ग है, मुख्य संपर्क मार्ग, वो लगभग 8 फीट गहरा है। और उसी सुरंग में को हमें चलना पड़ता है, जैसे ताऊ जी ने बताया। और अगर बरसात हो जाती है तो उसमें 5 फीट 4 फीट पानी चलता है। और आप उम्मीद कर सकते हो कि जब किसी रास्ते पे 4 फीट या 5 फीट पानी चल रहा है तो उसमें मतलब चलना कितना दुश्वार होगा। तो तीसरी समस्या, जो गांव के आंतरिक मार्ग हैं वो इतने खस्ता हालात में है, मतलब उससे जो अच्छे मार्ग तो जो है खेतों में जाने के चक्रोड़ हैं आजकल की गांवों में, लेकिन हमारे यहाँ का तो जो गांव के जो आंतरिक मार्ग है उनकी जो हालत है वो चक्रोड़ से भी परे है। इस स्तर के मतलब इतनी समस्याएं तो हम ये झेल जो रहे हैं। ये आपकी जो मूलभूत समस्या है, बेसिक सामान्य समस्याएं होती हैं, सबसे पहले इन्हीं का निदान किया जाता है। तो इन समस्याओं का अब तक जो निर्वहन नहीं हो पाया है, तो इनको लेकर जनप्रतिनिधियों के लिए आप कुछ 2 शब्द बोलेंगे? जनप्रतिनिधियों को लेकर तो जी मन में इतना आक्रोश है पूरे गांव के जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, कि उन्होंने तो ये ठान लिया है कि उन्होंने पिछले 5 साल में आके अब तक गांव के अंदर आके देखा नहीं है। और उनके प्रति तो इतना जन आक्रोश है कि उनको तो गांव में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। उनके लिए तो हम अब गांव में जो है चौराहे पे या गांव के जो भी एंट्री पॉइंट है वहां पर हम बैनर लगाने जा रहे हैं। उनको तो गांव में घुसने ही नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है। हमारी किसी एक पार्टी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, हमें हर एक पार्टी के जनप्रतिनिधि से नाराजगी है। और शासन प्रशासन के जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हैं, चाहे वो डीएम है, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आपके गांव में वोट मांगने के लिए आता है तो किस तरीके से स्वागत करेंगे उसका? स्वागत उसकी गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा यहाँ से, बिल्कुल धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जब अपने लेकर चले जाए जहाँ विकास कर रखा है वहां से वोट मांग लिए जाके, यहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत नाराजगी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक एक करके सभी ग्रामीणों से बात की है। यहाँ के ग्रामीणों में साफ तौर पर नाराजगी झलक रही है। आखिर नाराजगी भी क्यों ना हो, इनकी जो मूलभूत बेसिक समस्या है आज तक उन्हीं का पूर्ण रूप से निदान नहीं हो पाया है।